नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो है अफ़र्मेशन से जुड़ कर के, विजुअलाइज़ेशन से जुड़ कर के और एक ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है। ये सक्सेस स्टोरी है अंकुश की और मुझे बहुत अच्छी लगी सचमुच में ये सक्सेस स्टोरी। एक बार आप सुनिए, आपका दिल जो है ना वो खुश हो जाएगा, आपका जो दिल है ना वो बाग-बाग हो जाएगा। हुँ। इन्होंने लिखा है, हेलो दीदी, मेरा नाम अंकुश है और मैं अपने बिज़नेस की सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ अफ़र्मेशंस दिए थे। मेरे घर से मेरे जॉब को लेकर के बहुत प्रेशर था। मुझे जॉब मिलती थी लेकिन मेरा करने का बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मैं वहाँ पर बेमन ही नौकरी करता था और फिर बस मैं छोड़ देता था। मुझे कभी भी नौकरी करके खुशी नहीं होती थी। मेरा मन हमेशा बिज़नेस के लिए दौड़ता रहता था। और समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे पास में तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मैं क्या बिज़नेस कर सकता हूँ, मैं कैसे बिज़नेस कर सकता हूँ? मेरे पास में कुछ जॉब करके जो छोटी-मोटी सेविंग्स हुई थी, उसमें सिर्फ़ 50,000 रुपए थे और 50,000 रुपए में मैं ऐसा क्या बिज़नेस कर सकता हूँ, जो मुझे तुरंत ही इनकम करवाना शुरू कर दे? ऐसा मेरा माइंड चलता था और मैंने अब अफ़र्मेशंस का सहारा लेना शुरू कर दिया। मैंने आपका अफ़र्मेशन का वीडियो देखा था और आपने उसमें बहुत आसानी से बताया है कि कैसे अफ़र्मेशन दें। मैंने वही अफ़र्मेशंस को ऐसे देना शुरू किया कि मेरा बिज़नेस चल रहा है और पहली बार से ही मेरे बिज़नेस में मुझे बहुत अच्छी इनकम हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे माइंड में बिज़नेस का आइडिया भी क्लियर नहीं था। बस सिर्फ़ इतना क्लियर था कि मुझे कोई ना कोई बिज़नेस करना है। फिर क्या था? मुझे एक ऐसी जगह पर अपना ही दोस्त मिला जिससे मैं कई सालों से नहीं मिला था और वो बिज़नेस शुरू करना चाहता था एक ऐसे इलाके में जो कि बहुत ही पॉश है। उसको प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना था और वो ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों ही करना चाहता था। शुरुआत वो ऑफ़लाइन से करना चाहता था। उसके पास में पैसे थे और उसको आप सोचो कितने की कमी पड़ रही थी, जितने मेरे पास में थे और मैं सोच रहा था कि इतने पैसे से कौन-सा बिज़नेस खड़ा कर सकता हूँ। हाँ जी, आप बिल्कुल सही समझे हैं। मुझे 50,000 रुपए उसने बोले कि उसके पास में कम पड़ रहे हैं, बाकी उसके पास पूरा ऑफ़िस डालने के लिए जगह भी है, सेटअप भी है और पैसा भी है। सिर्फ़ उसको 50,000 रुपीज़ ही कम पड़ रहे हैं। मैं झट से तैयार हो गया और मैंने इधर-उधर कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं सोचा और यही सोचा कि यूनिवर्स ने मुझे यही दिया है करने के लिए और मैं इसमें कूद जाता हूँ। पहली बार में ही, पहले हफ़्ते में ही ऐसे 2 क्लाइंट आए जिनसे हमने इतना पैसा कमा लिया था कि मुझे डबल की इनकम हो गई और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। अब मेरे घरवाले मुझे बिज़नेस को लेकर के बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं अब प्रॉपर्टी लाइन में ही जाऊँगा आगे। मुझे इस बिज़नेस को करने में अब बहुत मज़ा आ रहा है। मैं पिछले 7 मंथ से अपने दोस्त के साथ में काम कर रहा हूँ। बस मैं आपके साथ में पहली वाली डील को बताता हूँ और उसके बाद तो कितनी डील्स हुई मैं आपको गिनती में भी नहीं बता सकता हूँ। अब हमने धीरे-धीरे करके ऑनलाइन और लोगों को पोस्ट करना शुरू कर दिया है और हमारे बिज़नेस की दिन दुगनी चार चौगनी ग्रोथ हो रही है। मैं रोज़ डेली अपने ऑफ़िस में घुसते समय सिर्फ़ और सिर्फ़ धन्यवाद देता हूँ। हमने बहुत सुंदर से गणपति की एक फ़ोटो लगाई हुई है अपने मंदिर में। मैं उनको अगरबत्ती जला करके कभी भी क्लाइंट नहीं माँगता हूँ। जो भी क्लाइंट आते हैं उन सब के लिए थैंक यू बोलता हूँ और अफ़र्मेशंस देता हूँ कि मेरा रोज़ का बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है और मेरी अफ़र्मेशन काम करती हैं। थैंक यू। थैंक यू। मैंने कहा था ना, बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने अफ़र्मेशंस दी, पॉज़िटिव रहे, नौकरी में मन नहीं लग रहा था, बिज़नेस की तरफ मन जाता था और यूनिवर्स ने एक सामने से रास्ता दिखाया। हालाँकि ऐसा बहुत कम होता है, होता भी है बहुत सारे लोगों के साथ। अगर इनके साथ हुआ है तो ऑब्वियसली ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पर पहली चीज़ में ही क्रैक हो जाता है। अदरवाइज़ मैंने बिज़नेस में ज़्यादातर यही सुना है कि बिज़नेस में इंसान 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ट्राई करता है, उसका माइंडसेट ही वैसा होता है। लेकिन इनको पहली बार से ही सक्सेस मिली और अपना रास्ता भी समझ में आ गया कि इन्हें क्या करना है लाइफ़ में, इन्हें आगे क्या करना है, इन्हें प्रॉपर्टीज़ में ही जाना है, इन्हें वही वाला बिज़नेस करना है। ये उसको करके खुश हैं, ये उसमें तरक्की कर रहे हैं। बहुत, बहुत, बहुत मुबारक हो। और सबसे जो खूबसूरत बात थी वो इन्होंने लास्ट में लिखी है कि इनके ऑफ़िस में गणपति की फ़ोटो लगी हुई है और ये वहाँ जा कर के क्लाइंट्स को माँगते नहीं हैं, कस्टमर्स को माँगते नहीं हैं। गणपति को थैंक यू बोलते हैं उन क्लाइंट्स के लिए जो आ चुके हैं, जो आने वाले हैं और अफ़र्मेशंस देते हैं कि इनका रोज़ का बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है।
देखिए ऐसे काम करती हैं चीज़ें, कोशिश करके देखिए, होता है, सब अच्छा होता है। अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अपना खुद का कोई बिज़नेस है, वो अफ़र्मेशंस ज़रूर दीजिए। ग्रेटफुल होना शुरू कीजिए उस सारे धन के लिए जो थोड़ा ही सही पर आप कमाते हैं, ज़्यादा ही सही जो आपने कमाया है। अब नहीं हो रहा तो और आप आगे बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, तो पहले पुरानी सारी चीज़ों के लिए कृतज्ञ होना शुरू हो जाइए। अफ़र्मेशंस देना शुरू कीजिए और फिर आप देखेंगे मैजिक। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।